हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं क्लास 12 अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है गुडविल। तो बच्चों हम लोग आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा पार्टनरशिप फंडामेंटल्स जो है वो कंप्लीट हो चुका था। अब हम बढ़ रहे हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे जिसका नाम है गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। तो हम यहाँ पर समझेंगे कि गुडविल होता क्या है, मीनिंग क्या होता है, नेचर क्या होता है और उसका वैल्यूएशन कैसे होगा। ये सब चीज़ हम इस चैप्टर में सीखेंगे। ये चैप्टर बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपके आगे वाले आने वाले चैप्टर्स में भी इसके कॉन्सेप्ट्स आपके काम में आएंगे, ठीक है। और इसके कॉन्सेप्ट्स आपको आगे जब ग्रेजुएशन वगैरह भी करेंगे तब भी आपको गुडविल का काम हमेशा आएगा, ठीक। तो जिन बच्चों का पेपर MCQ बेस्ड होने वाला है, ठीक है, इस सेशन के लिए, उनको भी आज का लेक्चर उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको भी बहुत ध्यान देना है, ठीक है। और जो बच्चों का सब्जेक्टिव होगा ये वाला हमारा, ठीक है, भले ही वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेशन हो, जो भी सेशन हो, बट उन्हें भी बहुत ध्यान देना है। ये कॉन्सेप्ट जो है ये यूनिवर्सल है, ये सबके लिए अप्लाई होंगे, ठीक। तो बढ़ते हैं बच्चों गुडविल पे और समझते हैं कि मीनिंग ऑफ गुडविल क्या होता है। तो गुडविल आखिर होता क्या है? तो गुडविल कुछ नहीं बच्चों, गुडविल इज द बेनिफिट ऑफ द गुड नेम, रेप्यूटेशन which places an enterprise at an advantage due to which the enterprise is able to earn higher profits without putting extra efforts। क्या मतलब है इसका? कुछ भी नहीं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे आपको स्पोर्ट शूज खरीदने हैं, ठीक है, या रनिंग शूज खरीदने हैं। अगर मैं कहूँ कि आप लोग जब सोचेंगे, जब भी सोचेंगे कि मुझे स्पोर्ट शूज या रनिंग शूज खरीदने हैं, आपके दिमाग में 2 या 3 ब्रांड्स आएंगे। कौन कौन से ब्रांड्स हैं मैं अभी से बता देती हूँ। या तो आप सोचेंगे कि आप नाइकी के खरीद लेंगे, या आप सोचेंगे कि आप स्केचर्स के खरीदेंगे, या आप सोचेंगे प्यूमा के खरीदेंगे, ठीक है। जो आपके बजट के अराउंड और जिसमें आपको डिज़ाइन पसंद आ जाएगा वो आप खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि जनरली स्पोर्ट्स में इन लोगों ने अपना एक अलग स्पोर्ट्स जो भी आपके एसेसरीज होती हैं उसमें इन ब्रांड्स ने अपना गुडविल बना लिया है, अपनी एक रेप्यूटेशन बना ली है, ठीक है। तो गुडविल इज नथिंग। अब क्या होता है, इन्होंने अपना अच्छा मेहनत करके अच्छा नाम बना लिया, रेप्यूटेशन बना लिया, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स कस्टमर्स को देते हैं, ठीक है। तो एक बार जब कस्टमर यूज कर लेता है तो बार बार वो उसी ब्रांड का खरीदने जाता है। तो इस तरह से शुरू में मेहनत करके इन कंपनीज ने अपना नाम बना लिया, अपनी ब्रांड वैल्यू बना ली, अपना रेप्यूटेशन बना लिया और अब उसका एडवांटेज वो लोग रीप कर रहे हैं। अब उनको ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते, अपने आप वो सब लोगों में फेमस हो चुके हैं, वेल नोन ब्रांड्स हैं। तो लोग जनरली उन्हीं ब्रांड्स को प्रेफर करते हैं, ठीक है। उनको बहुत ज्यादा प्रमोशन या मार्केटिंग नहीं करना पड़ता। आ रहा है समझ में? ठीक है। तो कहीं कभी भी होगा बच्चों, जब भी आप कोई लोकल ब्रांड सुनोगे, ठीक है, जो आपने कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन जैसे आपने नाइकी के शूज हमेशा पहने और आपको उसका कंफर्ट लेवल बहुत अच्छा लगता है, तो आप बार बार क्या करोगे, आप हमेशा जब भी रीपर्चेस करोगे तो आप नाइकी के ही शूज खरीदोगे या आप कंपेयर करोगे कि इससे बेटर ब्रांड का कोई है तो खरीदोगे, ठीक है। तो बच्चों यही होता है गुडविल, और कुछ नहीं होता। तो यहां पर मैं शॉर्ट में लिख देती हूं, गुडविल मतलब क्या होता है आपका गुड नेम। नाम में ही आंसर छुपा है, गुडविल। तो गुड नेम हो, ब्रांड वैल्यू हो या रेप्यूटेशन हो, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं। तो बच्चों हम सबको ही पानी पूरी बहुत पसंद है, ठीक है। और हमारी सिटी में जहां भी हम रहते हैं, हमारी सिटी में ढेरों हजारों पानी पूरी वाले होते हैं। और आप जैसे बच्चे जो है हम सब जाके हर जगह का पानी पूरी टेस्ट करते हैं, लेकिन वो एक आपका स्पेशल और फेवरेट पानी पूरी वाला होगा। जब भी आपका मूड होगा पानी पूरी का, आप जाओगे उसी पानी पूरी वाले के पास, ठीक है। तो हम सबका एक फेवरेट पानी पूरी वाला होता है पूरी सिटी में, जिसकी पानी पूरी हमें बेस्ट लगती है, ठीक है। जो भी हो, टेस्ट वाइज, क्वालिटी वाइज, हाइजीन वाइज, वो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट हमारा एक फेवरेट पानी पूरी वाला होता है, ठीक है। तो अब वो पानी पूरी वाले ने अपनी क्या बना ली, गुडविल बना ली, ठीक है। तो उस पानी पूरी वाले की गुडविल बन गई कि उसने, अब कस्टमर्स क्या होता है, बार बार उसी पानी पूरी वाले के पास जाते हैं। तो बस गुडविल की जो सेकंड डेफिनेशन है, इसको आप ये भी बोल सकते हो, इट इज नथिंग बट एन अट्रैक्टिव फोर्स which brings customers regularly to the old place or place of business, ठीक है।
तो ये कुछ नहीं बट एक अट्रैक्टिव फोर्स है जिसके कारण कस्टमर्स जो हैं वो खिंचे चले आते हैं अपनी जो उनकी फेवरेट प्लेस है, जो जिस पे वो ट्रस्ट करते हैं, बेसिकली ट्रस्ट करने लगते हैं कस्टमर्स। ठीक है, क्लियर हो गया। अब सपोज आपका एक ठेला है पानी पूरी वाला, ठीक है, और आपने कभी देख लिया कि नहीं वो पानी में उसने कुछ बहुत गंदगी, उसकी गंदा पानी यूज़ करता है पानी पूरी में, तो अब आपका मन खराब हो जाएगा। ठीक है, आप अब वहाँ जाना बंद कर दोगे। तो इसको आप अकाउंटिंग टर्म्स में क्या बोल सकते हो कि भाई इस पानी पूरी वाले की गुडविल खराब हो गई। ठीक है, हम यही बोलते हैं कि ये अच्छा से क्वालिटी प्रोडक्ट्स नहीं देता, इसकी गुडविल खराब हो गई। तो अब आपको गुडविल का एक ओवरऑल मीनिंग और क्रक्स आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मीनिंग ऑफ गुडविल ये दो डेफिनेशन से आपको आराम से समझ में आ जाएगा। इट इज नथिंग बट अ गुड नेम, ब्रांड वैल्यू या गुड रेपुटेशन। नोट करने की जल्दी मत करना, मैं नोट करने का आपको टाइम दूंगी, अभी पहले सिर्फ समझने पे फोकस करो। ठीक है, चलिए, तो मीनिंग ऑफ गुडविल समझ लिया। सेकेंड हम समझेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ गुडविल क्या होते हैं। ठीक है, गुडविल के कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स क्या होते हैं देख लेते हैं। इट इज एन इनटैंजिबल एसेट। तो इनटैंजिबल एसेट हमने पढ़ा है 11th क्लास में, बचपन में क्या पढ़ा है, जिसे हम देख या छू नहीं सकते। ठीक है, मैं फिर भी एक बार यहाँ और लिख देती हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए। देख या छू नहीं सकते, इनटैंजिबल। तो क्या आप उस पानी पूरी वाले की गुडविल को देख सकते हो या छू सकते हो? नहीं छू सकते। ठीक है ना, देख सकते हो, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि गुडविल जो है वो इनटैंजिबल एसेट है बट नॉट अ फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस मतलब क्या होता है, ऐसा मूवी में नहीं आता है इस पात्र के सभी काल्पनिक हैं, है ना, ऐसे करके आता है मूवी के स्टार्टिंग में। तो ये फिक्टिशियस मतलब यही होता है, काल्पनिक मतलब इट्स नॉट इमेजिनरी, हम इमेजिन नहीं कर रहे हैं, वो एक्चुअली एग्जिस्ट करती है, गुडविल एक्चुअली एग्जिस्ट करती है। तभी नाइकी, स्केचर्स, इनके शूज ज्यादा बिकते हैं रादर देन जो अदर लोकल ब्रांड्स होते हैं। ठीक है, वो गुडविल एग्जिस्ट करती है बट उसको हम देख नहीं सकते या छू नहीं सकते। तो ये आपको दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट याद करने हैं। इट इज एन इंटेंजिबल एसेट। ठीक है, तो इंटेंजिबल एसेट है लेकिन फिक्टिशियस एसेट नहीं है। तो मैं यहाँ पे एक शॉर्ट में लिख देती हूँ कि गुडविल जो है वो इंटेंजिबल एसेट है बट फिक्टिशियस एसेट नहीं है। क्लियर हो गया? तो ये पहला फीचर आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट, डज नॉट हैव एन एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ एन एंटरप्राइज। तो इसका जो एग्जिस्टेंस है इसको हम एंटरप्राइज से सेपरेट नहीं कर सकते, इनसेपरेबल है। क्यों? क्या आप प्यूमा की गुडविल उससे अलग कर सकते हो? नहीं। ठीक है, क्या उस पानी पूरी के ठेले वाले से उसकी गुडविल अलग कर सकते हो? नहीं। ठीक है, तो हमेशा एग्जिस्टेंस जो होती है गुडविल क्यों बनती है? उस एंटरप्राइज ने इतनी मेहनत की है, अपना ब्रांड वैल्यू क्रिएट किया है, वो रेप्यूटेशन क्रिएट की है, तभी उसकी गुडविल बनी है। ठीक है, तो उसका एग्जिस्टेंस जो है वो एंटरप्राइज का और गुडविल का एग्जिस्टेंस सेपरेट नहीं हो सकता, दोनों एक ही होते हैं। क्लियर हो गया? तो ये एक आपका एक और फीचर हो गया। इट हेल्प्स इन अर्निंग हायर प्रॉफिट्स। तो डेफिनेटली ये तो आपको पता है, अगर 4 पानी पूरी वाले हैं और उसमें आपका एक फेवरेट पानी पूरी वाला है तो भीड़ सबसे ज्यादा वहीं लगी होगी जो सबसे बेस्ट पानी पूरी देता होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट सबसे ज्यादा किसका होगा? उसी पानी पूरी वाले का। ठीक है, सिमिलरली आज की डेट में जितने लोकल ब्रांड्स के स्पोर्ट्स शूज नहीं बिकते हैं उतने नाइकी, प्यूमा और स्केचर्स के शूज बिकते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पर आपको ये बहुत सिंपल सा फीचर है, समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपकी गुडविल जितनी ज़्यादा होगी आपका प्रॉफिट आप उतना हायर अर्न करोगे। क्लियर हो गई इतनी बात? तो गुडविल हेल्प्स इन अर्निंग हायर प्रॉफिट्स। चलिए एक और फीचर देख लेते हैं। वैल्यू ऑफ गुडविल इज सब्जेक्टिव एज इट डिपेंड्स ऑन द असेसमेंट ऑफ द वैल्यूअर। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ गुडविल आज की डेट में मैं अगर आपसे पूछूं कि आप क्या सोचते हैं कि नाइकी की क्या गुडविल होगी, उसको वैल्यू करो, तो सपोज आप बोलोगे कि मैम 500 करोड़ है, कोई बोलेगा कि 50 करोड़ है। ठीक है, तो सबके लिए जो भी उसकी गुडविल वैल्यू करने की कोशिश करेगा सबके लिए वो अलग है, सब्जेक्टिव है।
ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन कि उसका नजरिया क्या है उस ब्रांड को देखने का। ठीक है, किसी के लिए नाइकी से ज्यादा गुडविल किसकी है, स्केचर्स की है। आ रहा है समझ में? तो इस तरह से वैल्यू ऑफ गुडविल जो है वो सब्जेक्टिव है और ये डिपेंड करती है ऑन द असेसमेंट ऑफ द वैल्यूअर। तो वैल्यूअर का क्या असेसमेंट है उस पर वो डिपेंड करता है कि वो गुडविल को कितना वैल्यू करता है। क्लियर हो गया? तो अब 4 फीचर्स जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। क्या क्या है? पहला फीचर है कि गुडविल इंटेंजिबल एसेट है, फिक्टिशियस एसेट नहीं है। उसका एग्जिस्टेंस जो है वो सेपरेट नहीं है, ठीक है, डज नॉट हैव एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम द दैट ऑफ द एंटरप्राइज, helps in earning higher profit and value of goodwill is subjective। क्लियर हो गया? तो ये 4 फीचर्स हो गए आपके। ठीक, मीनिंग ऑफ गुडविल भी समझ में आ गया। तो अब पहले इसको आप नोट कर लो और कोई डाउट हो तो पूछ लो। चलिए, तो यहां तक हमने मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स समझ लिए गुडविल के। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ गुडविल। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गुडविल 2 टाइप की होती है बच्चों, ठीक है, परचेज्ड गुडविल और सेल्फ जनरेटेड या नॉन परचेज्ड गुडविल। तो यहाँ पर परचेज्ड गुडविल और सेल्फ जनरेटेड या नॉन परचेज्ड गुडविल को हम बहुत डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले परचेज्ड गुडविल क्या होता है? देखो, नाम में ही आंसर छुपा है। जिस गुडविल को फर्म ने परचेज किया। एग्जाम्पल, आप सब आइसक्रीम तो खाते ही होंगे, ठीक है, तो अमूल की आइसक्रीम, सपोज आपने एक फर्म खोली और आपकी फर्म काफी बड़ी है और आपको अमूल की आइसक्रीम बहुत पसंद है। ठीक है, ये एग्जाम्पल के तौर पे हम ले रहे हैं। ठीक है, ये आपकी फर्म है। तो अब आपको अमूल का ब्रांड, अमूल का गुडविल खरीदना है। ठीक है, क्योंकि आपको पर्सनली एक ब्रांड पसंद है। तो आपने क्या किया, इनको डील ऑफर की। सपोज आपने अमूल को बोला कि हम 1000 करोड़ में आपकी गुडविल को खरीदेंगे। ठीक है, तो आपने जो 1000 करोड़ में इसकी गुडविल को खरीदा, वही हो गई आपके लिए क्या, परचेज्ड गुडविल। तो गुडविल को एक सामान की तरह अगर आप मानो, उसको अगर आपने खरीदा तो वो क्या हो जाएगा, परचेज्ड गुडविल। ठीक है, तो अमूल आइसक्रीम से आपने उसकी गुडविल खरीद ली, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगी, आपकी फर्म के लिए क्या हो जाएगी, परचेज्ड गुडविल। ठीक है, डेफिनेशन देख लेते हैं। इट अराइजेज ऑन परचेज ऑफ बिजनेस फॉर विच द फर्म हैज पेड कंसिडरेशन इन कैश और काइंड। ठीक है, तो आप क्या होता है, परचेज ऑफ बिजनेस फॉर विच द फर्म हैज पेड, जिसके लिए फर्म ने पे किया है कंसिडरेशन। ठीक है, कुछ कंसिडरेशन पे किया है। वो कंसिडरेशन मतलब क्या होगा, या तो कैश, उसके अगेंस्ट आपने कैश दिया है, या आपने कुछ भी काइंड में आपने दिया है। ठीक है, कैश या काइंड दोनों में हो सकता है। तो अमूल की आइसक्रीम का गुडविल आपने 1000 करोड़ में खरीदा, तो ये 1000 करोड़ क्या हो गया, ये हो गया कंसिडरेशन अगेंस्ट द परचेज ऑफ गुडविल। क्लियर हो गया? तो आपने अमूल की गुडविल खरीदी 1000 करोड़ में, 1000 करोड़ आपका कंसिडरेशन हो गया। इतनी कहानी समझ में आ गई। इट इज एन असेट फॉर द कंपनी। अब अगर आप किसी की गुडविल खरीद रहे हो तो वो आप अपनी कंपनी में क्या ट्रीट करोगे, उसको असेट की तरह ट्रीट करोगे। ठीक है, उसको आप असेट साइड पर दिखाओगे अपनी बैलेंस शीट में। और क्योंकि ये असेट साइड पर दिखा रहे हो एज असेट, ठीक है, हमारा ये असेट की तरह ट्रीट कर रहे हो आप, देन इस पे डेप्रीसिएशन भी लगेगा। बट हमने एक चीज 11th क्लास में डेप्रीसिएशन चैप्टर में पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? कि जैसे आपका फिक्स्ड असेट्स पे, आपका टैंजिबल असेट्स पे डेप्रीसिएशन लगता है, वैसे इनटैंजिबल असेट्स पे जो डेप्रीसिएशन लगता है उसका हमने नामकरण कर दिया था। उसको हम क्या बोलते हैं, नॉट डेप्रीसिएशन बट अमोर्टाइजेशन। ठीक है, तो यहां पे गुडविल को हम क्या करेंगे, अमोर्टाइज। तो गुडविल इज जनरली अमोर्टाइज विद इन 10 ईयर्स। जनरली गुडविल को हम 10 साल तक के अंदर ही अमोर्टाइज कर देते हैं, डेप्रीशिएट कर देते हैं। डेप्रीशिएट इज नॉट द राइट वर्ड, बट मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, क्योंकि हम इनटैंजिबल असेट्स के लिए हमेशा अमोर्टाइजेशन वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, वो बस यही है, नाम काम सेम है उसका, बस नाम अलग है। डेप्रीसिएशन वाला ही उसका ट्रीटमेंट है। और विद इन द लाइफ ऑफ गुडविल, या जो भी आपको लाइफ ऑफ गुडविल लग रही है कि आपको लग रहा है कि 4 साल तक ये गुडविल आपका असेट आपको बेनिफिट देगा, तो उसको आप विद इन 4 ईयर्स राइट ऑफ कर दोगे। बट आपको विद इन 10 ईयर्स मैक्सिमम राइट ऑफ तो करना ही है। ये कौन कहता है?
ये कहता है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ठीक है। AS 26 बोलता है, और AS 26 जो है ये आपका पर्टिकुलरली पूरा गुडविल के बारे में, वैल्यूएशन के बारे में, उसके बारे में पूरी गाइडलाइंस होती हैं जो इशू की है किसने, ICAI ने, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। क्लियर है। तो ऐसे बहुत अलग अलग नंबर ऑफ AS हैं, ठीक है, और सब में अलग अलग चीज़ों के लिए पूरा ट्रीटमेंट, पूरी गाइडलाइंस दी गई है, पूरे रूल्स दिए गए हैं। तो सिमिलरली AS 26 के में गुडविल के बारे में जानकारी दी है, गुडविल के बारे में रूल्स दिए गए हैं, गाइडलाइंस दी गई है। क्लियर हो गया। तो ये अच्छे से याद रखना। तो परचेज गुडविल आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलिए, तो आपने यहां पे एग्जाम्पल ले लिया। अब सेल्फ जनरेटेड या नॉन परचेज्ड गुडविल क्या होगा, ये इसका जस्ट ऑपोजिट, जो खरीदी नहीं गई है, जो सेल्फ जनरेट की गई है, ठीक है। तो चलो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। दिस गुडविल इज नॉट परचेज्ड फॉर कंसिडरेशन बट इज अर्न्ड बाय द एफर्ट्स ऑफ द मैनेजमेंट और पार्टनर्स। तो ये गुडविल जो है ये परचेज नहीं की जाती है, बल्कि क्या किया जाता है, उसको अर्न किया जाता है। कैसे अर्न किया जाता है, अपना नाम बना के, ठीक है। सपोज एग्जाम्पल, आपको ये पता है पहले आइसक्रीम्स हो गई, मैगी हो गई, जितने भी XYZ आपके इतने सारे कॉस्मेटिक आइटम्स हो गए, सब आपके सबके अलग अलग ब्रांड्स थे, ठीक है। फिर आया कौन, पतंजलि, और पतंजलि ने अपनी हर चीज़ की वेरिएंट्स निकाल दिए। उसने फेस वॉश से लेके, शैम्पू से लेके, बिस्किट से लेके, आटा मैगी से लेके, पता नहीं क्या क्या चीज़ें उसने कंपटीशन क्रिएट कर दिया। तो उसने बेसिकली क्या किया, उसने खुद वो अपनी गुडविल बनाई। तो आज कई लोग मैगी ना खा के पतंजलि का आटा मैगी लेके जाते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि वो हेल्दी है। क्लियर हो गया। तो इस तरह से जिस फर्म ने, जिस कंपनी ने अपनी खुद की गुडविल को अर्न किया है, बनाया है अपनी मेहनत से, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख देती हूं, मेहनत से बनाया है, मेहनत से जनरेट किया, खरीदा नहीं, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी, आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। एग्जाम्पल कोई भी लोकल, एक सपोज करो आपका अमूल का आइसक्रीम तो फेमस है ही, एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। बट आपकी सिटी में एक कोई छोटी सी शॉप, लोकल शॉप वाला आइसक्रीम वाला जो है, वो इतनी टेस्टी आइसक्रीम बनाता है कि उसने अपनी गुडविल क्रिएट कर ली। तो लोग सब लोग छोड़ के वो उस शॉप वाले के पास आते हैं आइसक्रीम खाने के लिए। सारे ब्रांड्स को छोड़ के लोग उसकी आइसक्रीम टेस्ट करने के लिए आते हैं। तो उसने क्या किया, वो उसने जो गुडविल बनाई वो क्या हो जाएगी, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। उसने खरीदी नहीं किसी से, ठीक है, उसने उसको सेल्फ जनरेट की। क्लियर हो गया। तो दिस गुडविल इज नॉट परचेज फॉर कंसिडरेशन बट इज अर्नड बाय द एफर्ट्स ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की मेहनत, पार्टनर्स की मेहनत से ये अर्न की जाती है, ठीक है। इसको हम खुद क्रिएट करते हैं। दिस गुडविल इज नॉट रिकॉर्डेड एज एन असेट इन द बुक्स। अब इस गुडविल को हम बुक्स में एज असेट नहीं रिकॉर्ड कर सकते। ये भी कौन कहता है, ये हमारा AS 26 में क्लियरली बोला है। तो AS 26 ने क्लियरली बोल दिया है कि परचेज्ड गुडविल को आपको एज असेट दिखाना है और उसको आपको अमोर्टाइज भी करना है। लेकिन जो सेल्फ जनरेटेड या नॉन परचेज गुडविल है, उसको आपको असेट की तरह नहीं आप रिकॉर्ड कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अब एक बात बताओ, आप क्या ये बता सकते हो कि आपने कितनी मेहनत की? क्या मेहनत का कोई मोल है? मेहनत की कोई वैल्यू आप निकाल सकते हो? कंसिडरेशन के टर्म्स में, कैश के टर्म्स में, मनी वैल्यू के टर्म्स में नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, मेहनत का कोई मोल नहीं है, इसीलिए हम कोई वैल्यू ही नहीं निकाल सकते जो हमने कितने की गुडविल जनरेट कर दी है, ठीक है। उसका आप वैल्यू नहीं कर सकते, और वैल्यू नहीं कर सकते तो उसको हम मॉनेटरी टर्म्स में एज असेट नहीं दिखा सकते अपनी बैलेंस शीट में। क्लियर हो गया? चलिए, तो बस ये आपके दो टाइप की गुडविल थी, परचेज्ड गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार रिव्यू कर लो, नोट कर लो, और कोई डाउट हो तो पूछ लो। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल।
तो इस टॉपिक में हम समझेंगे कि हमारा गुडविल का वैल्यूएशन का नीड कब अराइज होता है, ठीक है, कब कब ऐसी सिचुएशंस होंगी जब आपको गुडविल को वैल्यू करना पड़ेगा, गुडविल का वैल्यूएशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। पहली सिचुएशन है व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग्स पार्टनर्स। तो जब पार्टनर्स के बीच में, सपोज पार्टनर्स का 3 पार्टनर्स थे और उनका रेशियो था 3:2:1 और अब पार्टनर्स उसको चेंज करना चाहते हैं 1:1:1 में, ठीक है। तो ये जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा तब हमारा नीड अराइज होगा कि आपको उस फर्म की गुडविल निकालनी पड़ेगी, ठीक है, गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते समय। दूसरा केस कब है, जब कोई नया पार्टनर हमारी फर्म को ज्वाइन करेगा, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, ठीक है। तो आप देखोगे एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर जब हम पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको समझ में आएगा कि गुडविल का यूज कैसे होता है। क्लियर हो गया। तो एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के समय हमें अपनी वैल्यू करना पड़ेगा अपनी फर्म की गुडविल का। सिमिलरली रिटायरमेंट या डेथ ऑफ पार्टनर, तो जब भी कोई पार्टनर हमारी फर्म को छोड़ के जा रहा है, रिटायर हो रहा है या उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, तब भी जो सेटलमेंट करना होता है आपस में पार्टनर्स को, उसके लिए हमें गुडविल का वैल्यूएशन निकालना पड़ता है कि हमारी फर्म की गुडविल क्या है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन द पार्टनरशिप फर्म इज सोल्ड, तो जब भी हम अपनी फर्म को बेचते हैं, ठीक है, तब उसकी गुडविल का वैल्यूएशन होता है कि हमने अब कितनी गुडविल कमाई, ठीक है, हमने क्या, हमारी ब्रांड वैल्यू क्या है, हमारी रेप्यूटेशन क्या है। तो गुडविल का वैल्यूएशन हम तब भी करते हैं, ठीक। व्हेन 2 और मोर फर्म्स अमैलगमेट, अमैलगमेट मतलब क्या होता है, जब मिल जाते हैं। तो जब 2 या 2 से ज़्यादा फर्म मिलके अमैलगमेट हो जाते हैं, एग्जाम्पल एक ए फर्म है, एक बी फर्म है, और अगर ये दोनों अमैलगमेट होने का डिसाइड करते हैं, दोनों मिल जाते हैं, तो इसको हम ए बी कंपनी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जब ये दोनों मिलेंगे, जब इनका अमैलगमेशन होगा, तब भी गुडविल का वैल्यूएशन होगा, ठीक है, कि कितनी गुडविल है इन कंपनीज की, ठीक है। व्हेन पार्टनरशिप फर्म इज कन्वर्टेड इनटू कंपनी, अब जब हमारी एक पार्टनरशिप फर्म है बट उसको हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं, किसमें, हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी जिसमें भी हम कन्वर्ट कर रहे हैं, बट कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो रहा है हमारी फर्म का, तब भी हम गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। तो अब आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आपको ये चीज़ बहुत क्लियरली पता होनी चाहिए कि कब कब गुडविल का वैल्यूएशन का नीड अराइज होगा, ठीक है। जब आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होगा, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर होगा, रिटायरमेंट या डेथ ऑफ पार्टनर होगा, ठीक है, अगर पार्टनरशिप फर्म को बेचा जाएगा तब, या 2 या 2 से ज़्यादा फर्म्स जब अमैलगमेट होंगी, व्हेन पार्टनरशिप फर्म इज कन्वर्ट, और जब पार्टनरशिप फर्म को हम कन्वर्ट करेंगे कंपनी में, इन सारी चीज़ों में, इन सारे सिचुएशंस में आपका गुडविल का वैल्यूएशन का नीड अराइज हो जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लो। चलिए, तो नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आपने समझ लिया। अब एक कॉन्सेप्ट हम और समझ लेते हैं, ठीक है, कि कौन से फैक्टर्स हैं जो वैल्यू ऑफ गुडविल को अफेक्ट करते हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं। क्या इसका मतलब क्या, देखो, अगर जैसे हमने अमूल का एग्जाम्पल लिया था, तो अमूल की आइसक्रीम है, ठीक है, और कोई एक छोटे से ठेले पे स्मॉल लोकल शॉप है, लोकल आइसक्रीम शॉप, ठीक है। तो इन दोनों में गुडविल किसकी ज़्यादा होगी, गुडविल का वैल्यू किसका ज़्यादा होगा, आप सभी को पता है अमूल का होगा, ठीक है। और ऐसा क्यों, क्या फैक्टर्स हैं जो अमूल को ज़्यादा बेहतर बनाते हैं, अमूल की गुडविल को ज़्यादा ऊपर और ज़्यादा हायर वैल्यूएशन देते हैं दैन द स्मॉल लोकल आइसक्रीम शॉप, ठीक है। वो ऐसे ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं वो हम देखते जाते हैं। सबसे पहला फैक्टर एफिशिएंट मैनेजमेंट। तो अगर किसी भी कंपनी का, एंटरप्राइज का मैनेजमेंट बहुत एफिशिएंट होगा, केपेबल होगा, ठीक है, हार्ड वर्किंग होगा, टैलेंटेड होगा, तो डेफिनेटली वो ओवरऑल कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी,
और अच्छा परफॉर्म करेगी, सामने कस्टमर्स में ट्रस्ट बिल्डअप होगा और इस फर्म का, इस कंपनी का क्या बिल्डअप होगा, ब्रांड वैल्यू बिल्डअप होगा, गुडविल बिल्डअप होगा। ठीक है, तो सिमिलरली अमूल का मैनेजमेंट बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत एफिशिएंट मैनेजमेंट है, तो इसलिए आज ये इतना ज़्यादा ट्रस्टेड ब्रांड है और यहाँ पर उसका गुडविल भी हम ज़्यादा वैल्यू कर सकते हैं। ठीक है, देन एनी अदर लोकल शॉप। नेक्स्ट, फेवरेबल लोकेशन। तो कई बार बच्चों आपने देखा होगा कुछ शॉप्स इतने बढ़िया लोकेशन पे होती हैं जहाँ पे एकदम भीड़ है। जैसे जनरली आप जो मार्केट एरिया में ये अमूल वाले या जो आपके बहुत फेमस आइसक्रीम शॉप वाले जो होते हैं, आइसक्रीम ब्रांड्स होते हैं, वो अपनी बड़ी बड़ी शॉप्स खोलते हैं, तो लोग शॉपिंग करते हैं और फिर वहाँ पे बढ़िया आइसक्रीम खाते हैं। ठीक है, सिमिलरली जैसे आप मॉल्स में जाते हो तो आपको मॉल्स में सारे पिज्ज़ा हट, डोमिनोज, मैकडोनल्ड्स सब कुछ मिल जाता है, स्टारबक्स मिल जाता है। ठीक है, तो ये सारे ब्रांड्स उनका लोकेशन बहुत बढ़िया ढूंढते हैं, फेवरेबल अच्छी लोकेशन ढूंढते हैं जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर का वॉक इन हो, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर अट्रैक्ट हो और वो उनकी सेल को इंक्रीज़ करेंगे। इवेंचुअली क्या होगा, वो कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी और उसकी गुडविल का वैल्यूएशन हायर हो जाएगा। ठीक है, फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। तो कई बार बच्चों आपने देखा होगा कई बार डोमिनोज और इसमें ऐसी डील्स निकलती हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर हो जाते हैं, आपको चीज़ें बहुत अच्छे प्राइस पे, फेवरेबल प्राइजेस पे ऑफर की जाती हैं। ठीक है, अलग अलग डिस्काउंट कूपन और ये सब चीज़ें चलती हैं। तो इस तरह के बहुत सारे फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डील्स जो है ये कंपनीज इशू करती रहती हैं। ठीक है, तो जो भी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं सेल ऑफ गुड्स के या जो भी एक्सेट्रा, तो उसके कारण भी बच्चों वो भी एक बहुत मेजर फैक्टर है जो गुडविल की वैल्यू को अफेक्ट करता है। सिमिलरली लॉन्गर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो अमूल बच्चों 1946 का ब्रांड है, 1946 में अमूल एस्टैब्लिश हुआ था एंड आई थिंक उसकी आइसक्रीम जो है वो 1996 के अराउंड आना स्टार्ट हुई थी। तो आप ये समझो कि कितना पुराना, 1996 से वो अपनी आइसक्रीम्स बेच रहा है। तो अगर कोई नई कंपनी खुलेगी, छोटी सी आइसक्रीम शॉप खुलेगी, तो लोग कंपैरेटिवली ज़्यादा प्रेफर अमूल को ही करेंगे। क्यों? क्योंकि वो इतनी पुरानी कंपनी है तो उसका कस्टमर बेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बहुत पुराने समय से लोग इसकी आइसक्रीम खाते हुए आ रहे हैं, तो इसीलिए लॉन्गर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पे अफेक्ट डालता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, एडवांटेज ऑफ पेटेंट्स। ठीक है, तो कई बार कुछ गुड्स मैन्युफैक्चर करने के लिए बच्चों कंपनी के पास पेटेंट्स होते हैं, राइट्स होते हैं। ठीक है, तो जो भी कंपनी वो राइट्स को पोजेस करती है, जिनके खुद के पेटेंट्स होते हैं, दे आर लाइकली टू हैव हायर वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है, तो कई इसलिए उनको एडवांटेज मिलता है पेटेंट्स का और उनकी गुडविल का वैल्यूएशन होता है हाई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, एक्सेस टू सप्लाईज। तो एक्सेस टू सप्लाईज का मतलब क्या होता है, कई बार किसी सिचुएशन में, है ना, आपको कोई सामान चाहिए जो आपको बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है, वो सामान ज़्यादा अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तो ऐसी सिचुएशन में जो कंपनी, ठीक है, या जो शॉप सपोज आपको जल्दी वो अच्छे से अरेंज करके, टाइमली अरेंज करके वो सामान आपको दिलवा देती है, तो उसकी गुडविल क्या होता है, बढ़ जाता है। इसका एक बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे जब लॉकडाउन हुआ था कोरोना के कारण, ठीक है, तो सारे किराने स्टोर्स बंद हो गए थे, लेकिन आपके कुछ पहचान के 1-2 किराना स्टोर था जो तब भी धीरे धीरे करके आपको घर तक होम डिलीवरी करवा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसे डिफ़िकल्ट टाइम पे अपनी गुडविल क्रिएट कर ली। ठीक है, तो एक्सेस टू सप्लाईज मतलब वही होता है कि जब आपको सप्लाईज मिलने में मुश्किल हो रही है, आपको सामान मिलने में मुश्किल हो रही है, और जो आपको ईजिली वो सामान अरेंज करवा के दे रहे हैं, वो भी इस तरह से अपनी गुडविल का वैल्यूएशन हाई कर लेते हैं। ठीक है, ऐसी कंपनीज भी अपना वैल्यू ऑफ गुडविल हाई कर लेती हैं। नेक्स्ट, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर एक ये है हमारा। ठीक है, तो जो कंपनी बहुत बढ़िया क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स बनाती है जिससे कस्टमर को प्रॉपर सेटिस्फैक्शन मिलता है, तो बार बार कस्टमर उसी कंपनी से वो प्रोडक्ट खरीदेगा। ठीक है, और इसके कारण क्या होता है, हायर प्रॉफिट होगा, उसकी सेल हायर होगी और उसका गुडविल भी, वैल्यूएशन भी हायर हो जाएगा। ठीक, मार्केट सिचुएशन। तो कई बार बच्चों मार्केट सिचुएशन का मतलब क्या है, मार्केट सिचुएशन में क्या होता है, कई बार कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है मार्केट में, ठीक है, लेकिन सप्लाई उतनी नहीं है। ठीक है, तो आपको कोई चीज़ चाहिए, उस सब लोग की बहुत ज़्यादा डिमांड है लेकिन सप्लाई की बहुत कमी है, तो ऐसे वक्त में
ठीक है, क्या होता है, कंपनी जो है या फर्म जो है बहुत ज़्यादा हायर प्रॉफिट्स कमाती है क्योंकि उनका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा डिमांड में है, तो इसके कारण क्या होता है, आपकी गुडविल का भी वैल्यूएशन जो है वो हायर हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिस्क एसोसिएटेड विद बिजनेस। तो कई बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा हाई रिस्क इन्वॉल्व होता है, तो जो बिजनेस बहुत ज़्यादा हाई रिस्क फेस करते हैं, जनरली उनकी जो गुडविल होती है उसका वैल्यू थोड़ा कम होता है दैन जो बिजनेसेस बहुत कम रिस्क फेस करते हैं, ठीक है, या जो बहुत कम रिस्की होते हैं, उनका गुडविल का वैल्यूएशन ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट नेचर ऑफ बिजनेस। तो बच्चों कई बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो बहुत ज़्यादा डिमांड में रहते हैं। ठीक है, तो अगर कोई कंपनी है जो ऐसे प्रोडक्ट्स बना रही है जो प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा हाई डिमांड में रहते हैं, तो वो दे आर लाइकली टू अर्न हायर प्रॉफिट्स, एंड हायर प्रॉफिट्स होंगे तो उनका गुडविल का वैल्यूएशन भी हायर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पास्ट परफॉर्मेंसेस। तो अगर कोई कंपनी पिछले कई सालों से बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है, बहुत अच्छे प्रॉफिट्स कमा के दे रही है, तो डेफिनेटली उसका रेप्यूटेशन, उसका ब्रांड वैल्यू और उसका गुडविल मार्केट में बहुत अच्छा होगा। ठीक है, अगर कोई कंपनी थोड़े बहुत ऐसे इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, लॉसेस हो रहे हैं, तो उनका गुडविल उतना अच्छा वैल्यू नहीं होगा। चलिए लास्ट, अदर फैक्टर्स लाइक आफ्टर सेल सर्विसेज, गुड कस्टमर रिलेशंस एक्सेट्रा। तो कई फैक्टर्स और भी होते हैं, जैसे बच्चों कई कंपनीज होती हैं जो आफ्टर सेल सर्विसेज बहुत बढ़िया देती हैं, अपने कस्टमर्स से रिलेशंस बहुत अच्छे बना के रखती हैं, तो उन कंपनीज का भी गुडविल का वैल्यूएशन काफ़ी हायर रहता है। ठीक है, तो ये बच्चों सारे आपके फैक्टर्स हैं जो आपकी गुडविल की वैल्यूएशन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और आपको एक काम करना है कि आपको ये सारे पॉइंट्स तो मैंने आपको अच्छे से अभी ब्रीफ में समझा दिए, आपको एक बार इनको क्या करना है, बुक से रीड करना है। ठीक है, रीड फ्रॉम बुक इन डिटेल। तो मैंने जो आपको समझाया है वो आपको पढ़कर और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो एक बार इसको आपको खुद से भी पढ़ना है, इसका जो पूरा एक्सप्लेनेशन है वो आपको बुक से रीड करना है। चलिए, तो इसको भी नोट कर लीजिए और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। चलिए बच्चों, तो आज हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स देखे हैं, जल्दी से एक बार रिव्यू कर लेते हैं क्या क्या देखा हमने गुडविल का मीनिंग समझा, ठीक है, कि गुडविल एक्चुअली क्या होता है। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ गुडविल देखे कि गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है, वो हमारी हायर प्रॉफिट्स अर्न करने में हेल्प करता है, सब्जेक्टिव होता है, इस तरह से हमने उसके फीचर्स देखे। हमने टाइप्स ऑफ गुडविल समझी, दो, परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड या नॉन परचेज गुडविल। तो परचेज गुडविल को हम ट्रीट करते हैं एज असेट, ठीक है, उसके बदले में हम कंसिडरेशन देते हैं खरीदने के बदले में, और उसको हम क्योंकि असेट की तरह ट्रीट करते हैं इसलिए हम उसको अपनी बुक्स में अमोर्टाइज भी करते हैं, और ये कौन बोलता है, AS 26। सिमिलरली आपका सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या बोलता है, ये गुडविल खुद मेहनत से, अपनी एफर्ट से जनरेट की जाती है, क्रिएट की जाती है, इसको कहीं से खरीदा नहीं जाता, ठीक है, और इस गुडविल को हम एज असेट नहीं दिखाते हैं बुक्स में। क्यों? क्योंकि हमारी मेहनत का कोई मूल्य नहीं हो सकता, कोई मोल नहीं हो सकता। क्लियर हो गया? तो ये आपकी हमने देखा था टाइप्स ऑफ गुडविल। फिर हमने समझा था कि कब कब आपकी गुडविल का वैल्यूएशन का नीड अराइज होता है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के वक्त, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट या डेथ ऑफ पार्टनर, जब पार्टनरशिप फर्म को बेचा जाता है, जब अमेलगमेशन होता है दो या दो से ज़्यादा फर्म्स का, या जब पार्टनरशिप फर्म को हम कन्वर्ट करते हैं कंपनी में। ठीक है, तो ये सारे हमने सिचुएशंस देखी थी। उसके बाद हमने देखे थे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी गुडविल के वैल्यूएशन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, इनको भी हमने अच्छे से समझा था, और आपको मैंने एक छोटा सा होमवर्क दिया कि आपको अपनी बुक से इनका पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन पढ़ना है। क्लियर है? तो यहाँ पर बच्चों हमारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं आधे इस चैप्टर के वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारा एक बहुत मेन कॉन्सेप्ट बचा है, दैट इज़ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वो हम करेंगे आने वाले अगले लेक्चर्स में, और उसके बाद फिर इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, हम लोग अलग से उसको डाउट सेशन में डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए बच्चों, जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।